हम लोगों की ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है जी और आपके बारे में आपका नंबर अशोक शर्मा जी से प्राप्त हुआ है। जी जी जी। तो हाँ, बता रहे थे मेरे मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, आपके बारे में जानूं को। और जी हम लोग कैसे गुरु जी की जो भविष्यवाणियां हैं उनको जमीन पर उतारने में क्या काम कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, जी जी। इसके बारे में भी कुछ चर्चा करूं। हाँ, आप सब लोगों की सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज के सारे वचन महत्वपूर्ण हैं। नहीं, अब और देखिए गुरु जी ने 1972 में ही ये कह दिया था कि ये जो संत वंत बन के घूम रहे हैं फर्जी, जी जी ये जी। इनके जो है ना वीडियो सामने आएंगे और ये अपना सब मुंह छिपाते हुए घूमेंगे। तो देखो वो हुआ। उनकी तो सन 52 से लेकर अब तक जितनी बातें कही हैं वो हाँ, करीब करीब सभी सत्य साबित हो रही हैं, और वो असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने जो कुछ कहा है हाँ। वो आध्यात्मिक साइंस के आधार पर रिसर्च करके कहा है। उन्होंने जो ये कहा है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, भोजन खुद चल के आएगा। जी गोपी चंद जी, आपको ताज्जुब होगा, ये 2025 में ये सत्य होने वाला है, जी ये ऐसा होने वाला है। जी जी जी। आई डोंट नो आपको अपराध मुक्त भारत मिशन को के बारे में आपने कुछ सुना या जाना है? हम्म, हाँ, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं जाना है, लेकिन सुना जरूर है। तो मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? आपके बारे में मेरे को अशोक जी ने ही बताया। जी। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा भाई उनका नंबर मुझे भी देना, हम्म। और समय मिलने पर बात करेंगे और बैठेंगे भी कभी मौका मिलेगा तो। बहुत सुंदर। तो उन्होंने बताया कि भाई आप इस तरह से इंटरेस्टेड हैं और एक अच्छे और मजबूत चिंतनशील व्यक्तित्व हैं और करना चाहते हैं, तो समाज के लिए गुरु महाराज के मिशन की लाइन पर भी सहयोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इतनी सी बातें मेरे से अशोक जी की हुई हैं। जी। मूल बात तो यह है नरकिशन जी, थोड़ा सा कभी बैठ करके चर्चा हो और प्लानिंग हो, क्योंकि खराब लोगों ने इस वातावरण को खराब कर दिया देश और दुनिया में। ये ये अच्छे सब लोग चीज यदि जुड़ेंगे तो। ये सब चीजें अभी विलोपित होंगी और गुरु जी पहले से ही कह के गए हैं। जय जी जी गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि जी सभी अवतारी पुरुष जो है वो एक झंडे के नीचे आएंगे ही, और ये तभी संभव हो सकेगा जब संत समाज उनको रिकॉग्निशन देगा। जी। वो अवतारी शक्तियां भी तब तक आ, उनमें शक्ति का जो है ना संचार नहीं होगा जब तक कि संत समाज उसको एक हाँ, मान्यता नहीं रिकॉग्निशन, देगा, जब तक उसको मान्यता या रिकॉग्निशन या नहीं देगा। अप्रिशिएट नहीं करेगा तो ये अवतारी शक्तियां भी शक्तिहीन ही रहेंगी तब तक। हाँ, वो तो देखिए हनुमान जी को जब तक उसकी शक्ति का याद नहीं दिलाया गया था तो साइलेंट ही बैठे थे, सुग्रीव की चौकीदारी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। तो गोपीचंद जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए, मैं तो एक साधारण सा सेवादार हूँ गुरु महाराज का, और ये 71 बात ये में सभी बड़े सेवादार यही बातें कहते हैं, अब क्या करूं मैं इसका। और नहीं, 71 में मुझे अभी मुझे। तक एक भी सेवादार ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ। नहीं, सेवादार कभी बड़ा होता ही नहीं है। जो सेवादार अपने आप को हमेशा बड़ा सेवादार होता है। मानता है वो बड़ा नहीं होता है, नहीं वो नहीं होता नहीं ही नहीं। नहीं, ये गोपीचंद जी मैं नहीं मानूंगा। सेवादार तो जो है मालिक से भी बड़ा होता है। देखिए, जिस दिन उसने ये सोच लिया हाँ। उस दिन वो सेवादार रहता नहीं। आ, हाँ, वो अलग बात है कि ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक, ये जिस भी दिन बात। उसके दिमाग में ये बात आ गई उस दिन तो वो सेवादारी खत्म ही हो गया, ये समझो आप। हाँ हाँ। और ये रास्ता ही दीन गरीबी का है। मानवता का रास्ता दीन गरीबी से ही निकलता है, हम्म। वो उस लाइन से नहीं निकलता है। अच्छा, क्योंकि ये बताइए गोपीचंद जी,
जी। आप किस हद तक इस बात को महसूस करते हैं कि पिछले 75 सालों में इस देश की जनता को शुद्ध मूर्ख बनाया गया है? नहीं, ये तो 100% किस हद तक क्या है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। और अभी अभी भी वही लाइन चल रही है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बल्कि अपन ये कह दें कि कुएं का पानी है, लोटा गिलास मग्गा बाल्टी पात्र अलग अलग है। उसी कुएं में से पानी भर के लाया जा रहा है। अलग बात है कि एक दिन कांग्रेस के पास भी कुछ व्यक्तित्व थे, आज कुछ बीजेपी के पास भी होंगे। नहीं, लेकिन देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। आप जी। मुझे ये बताइए कि अंग्रेज इस देश में आए क्यों थे? शुद्ध व्यापार करने, शुद्ध लूटने के लिए आए थे। जी। आप ये सोचो, 1835 बहुत दूर नहीं है। फरवरी 1835 में एक जी। रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की पेश की थी, जिसका जी। ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। मैंने भारत का एक एक कोना देखा है और मुझे भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं मिला। जी। ये फरवरी 1835 का स्टेटमेंट है जो इन लोगों ने दिया, जी। और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कोई यहाँ पे कोई इंडिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं दिया गया। जी। तो इतने कम समय में अंग्रेजों ने इस देश का इतना बुरा हाल कर दिया कि भुखमरी के ऊपर भुखमरी हो गई। लोगों के लिए खाने में के लिए नहीं रही चीजें, और ढेर सारे लोग भुखमरी से मर गए। हम्म। मतलब इससे बड़ा कोई एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है क्या? हाँ। और जिस व्यवस्था के तहत, जिस नियम कानून के तहत अंग्रेजों ने ये संभव कर दिखाया, हमारे दुष्ट नेताओं ने वो सब नियम कानून हमारे ऊपर यथावत थोप के रखे हैं। इन दुष्टों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। लज्जा नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो आपने जिस दिन से आपने आजादी के नाम से अपने आप को आजाद घोषित किया है, हाँ हाँ। उस दिन से आपको केवल एक सिंबल एक दे दिया गया है कि आप आजाद हो गए हो, लेकिन जो वर्क किया है वो तो पूरा उनके प्यादे के रूप में काम किया है इन्होंने। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सही मायने में देखा जाए तो आपको आजादी मिली नहीं है, मिली। और इन लोगों ने इतने सारे समझौते किए, और जो कि अभी पब्लिक के नॉलेज में नहीं है। नहीं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं था। पब्लिक तो क्या है कि उस आजादी के मूवमेंट्स में जिन लोगों ने त्याग तपस्या का प्रदर्शन किया, जो बलिदान दिया, उनके दिमाग में वो सपना उनके चेहरों में देखते थे कि वो उनके अंदर था ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात बल्कि है। एक्चुअली में जिनको पावर ट्रांसफर हुआ, वह आपको आजादी दिलाने के लिए जिम्मेवार ही नहीं थे। नहीं थे। वो तो उस परिस्थिति में आजादी आपको मिली थी जब उपनिवेश को चलाने की क्षमता रही नहीं थी, और राइट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर करके और मान्यताएं लेकर के इधर बढ़ना शुरू किया, तो लगा कि अब हमारे पास रहने वाला नहीं है, उपनिवेश हम चलाने की स्थिति में नहीं है। तो तड़ातड़ डिसीजन लेकर के उन्होंने ये रात में ट्रांसलेट करने का काम कर गोपी दिया। चंद जी, आपको जान के